गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे आज जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हमने बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या देखना है कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से हमने वेयर हाउस में या हमने कस्टमर तक जो गुड्स है वो पहुंचानी है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक हमने गुड्स पहुंचानी है फैक्ट्री से। तो हमारा मेन पर्पस यहाँ पे क्या होगा, मिनिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है उसे मिनिमाइज करना। हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज होंगे और मल्टीपल डेस्टिनेशन होंगे, यानी कि हमने 2-3 जगह होगी जहाँ से हमने गुड्स सप्लाई करनी है, और मल्टीपल डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे हमने गुड्स पहुँचानी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमने बेसिकली 3 चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन इज सप्लाई पॉइंट। सप्लाई पॉइंट कौन सा हुआ, जहाँ से गुड्स तो हैं वो सप्लाई होंगी, यानी कि जो गुड्स हमने जहाँ पे प्रोड्यूस की हैं या कोई वेयर हाउस में पड़ी, जैसे कि फैक्ट्री में हमने गुड्स प्रोड्यूस की हैं, ठीक है, वहाँ से सप्लाई करनी है गुड्स, या हमने वेयर हाउस में स्टोर करके रखी हुई है, ठीक है, तो वहाँ से हमने गुड्स सप्लाई करनी कहाँ तक, कस्टमर तक, या कोई भी डेस्टिनेशन हमें बताई गई है वहाँ तक करनी। तो हमारा मेन पर्पस इसमें क्या है, हमने जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ करनी है। इसी तरह से ये सप्लाई पॉइंट था फैक्ट्री और वेयर हाउस। अगर हम बात करें डिमांड पॉइंट्स की, डिमांड पॉइंट मतलब क्या है कि जहाँ पे गुड्स की ज़रूरत है, डिमांड यानी कि कस्टमर भी हो सकते हैं, वो कोई शॉप भी हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट क्या है, यूनिट कॉस्ट, यानी कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम सप्लाई पॉइंट टू डिमांड पॉइंट। ठीक है, हमने यूनिट कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे क्या है, ये सप्लायर्स बताए हुए 3 तरह के सप्लायर्स हैं हमारे पास, ए बी और सी। और हमारे पास डिपोट कौन कौन से हैं, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अगर हम बात करें ये हमें क्या दिया गया है, ये हमारे पास कॉस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, जब हमें क्वेश्चन दिया होगा हमने बेसिकली ये देखना है कि जो हमारी डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। ये जो स्टॉक है ये सप्लाई किया गया है, यानी कि अगर 14 + 16 + 20 जो है वो इक्वल होने चाहिए किसके, 11 + 15 + 14 के। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इक्वल करना है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे 50 है, इसका भी बैलेंस 50 बन रहा है और इसका भी बैलेंस 50 बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपने ये ध्यान में रखनी है। अगर हम ये बात करें, ये हमें क्या दिया गया है, बेसिकली ये हमारी कॉस्ट है फॉर ट्रांसपोर्टिंग वन गुड फ्रॉम बी टू वाई, यानी कि ये हमारी क्या है, ये डेस्टिनेशन है, ये हमारे क्या है, सप्लायर है, ये सप्लाई पॉइंट है और ये डिमांड पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे कि हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, पहले हम आज करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सो आज हम ये बेसिकली डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, अब हमने पहले इसमें देखना है 11 + 15 + 14 + 10, क्या ये 50 है, ठीक है, और फिर बाद में 14 + 16 + 20 ये 50 है। अगर ये दोनों मैच कर रहे तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट बेसिकली होता क्या है, अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट कौन सी साइड होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि इस साइड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का क्या है, हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो बेसिकली इधर से करेंगे, यानी कि इधर से। नॉर्थ वेस्ट ये साइड हुई ना हमारी, तो फिर अगर यहाँ पे बात करें तो नॉर्थ वेस्ट कौन सी हुई, ये वाली साइड। तो हमने प्रॉब्लम जो है इधर से स्टार्ट करनी है, सॉल्व करनी है। ठीक है, हमने देख लिया 50 जो है डिमांड जो है वो इक्वल्स टू सप्लाई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसमें, ये जो पॉइंट है ये हमने ऐसे लिख लिए, ये डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है। ठीक है, हमने यहाँ पे सप्लाई भी लिख ली और डिमांड भी लिख ली। अब हमने यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है, जैसे कि हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। ये देखिएगा, यहाँ पे डिमांड कितने यूनिट्स की है, 11 की। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करना है ए से, सो हमने 11 लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा है, इधर अगर देखें
सप्लाई हमारे पास कितनी है 14 की, बट हमने कितनी अभी तक की है 11 की। सो 3 और सप्लाई करनी पड़ेगी, 3 यूनिट्स और सप्लाई करने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से तो हमारा इक्वल हो गया, यहाँ पे 11 चाहिए था, 11 हो गया, ठीक है। अब हमने 14 यहाँ पे भी तो बनाना है, यहाँ पे 11 है, तो 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर हम 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो है इधर से भी इक्वल हो गए और इधर से भी इक्वल हो गए। अब हमने नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट क्या है 16 यानी कि पहले हम इधर भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 15, ठीक है। अगर हम बात करें 15 में से 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो अब हमें कितना चाहिए 12, तो 12 इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कितना चाहिए था 16, 12 तो हमारे पास है, अब 4 और चाहिए, तो 4 हम इसके साथ वाई वाले कॉलम में लिख देंगे, ये देखिएगा 12 4, ठीक है। यानी कि 16 इधर से भी हो गए और 15 इधर से भी हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट वाले में 14 में से हमारे पास 4 अवेलेबल ऑलरेडी हैं, अब हमें और कितने चाहिए 10, ठीक है। तो 10 लाने के लिए हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है। ये देखिएगा 10 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 14 तो इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 10 अवेलेबल है, हमें कितने चाहिए थे 20, तो हमने यहाँ पे क्या किया 10 और ऐड कर दिया ताकि हम 20 बना सकें यहाँ पे, ठीक है। ये देखिएगा 20 बन गए यहाँ पे, और नीचे हमारा 14 भी बन गया, ठीक है। लास्ट बात करें अगर हम, तो ये देखिएगा अब सभी इक्वल हो गए, यहाँ पे 11 चाहिए थे 11 हो गए, 15 चाहिए थे 15 है, 14 चाहिए थे 14 है, यहाँ पे 10 थे 10 हो गए, ठीक है। अगर हम रो साइड बात करें 14 थे 14 हो गए, 16 थे 16 हो गए, 20 थे 20 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये हमारा फाइनल टेबल था, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, जो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये ऑलरेडी वैल्यूज तो थी गिवन थी, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमने कहाँ कहाँ पे वैल्यूज असाइन की है, ये वाले कॉलम में, ठीक है। ये जो कॉलम जो है ये मार्क्ड है, ठीक है। ये जो बॉक्सेस जो फिल हुए पड़े हैं, ठीक है, कलर से ब्लू कलर से, वो वाले जो हैं हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब 180 में हमने क्या किया है, 180 में 11 को किया, तो अब हम जब हमने कॉस्ट निकालनी है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कॉस्ट कितनी लगी है, तो हमने क्या करना है 180 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से 110 में हमने कितनी साइन की है 3, तो अब हम क्या करेंगे 110 इंटू 3। इसी तरह से हमने 250 में कितनी साइन की है 12, 250 इंटू 12 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से 150 पे हमने कितनी साइन की है 150 इंटू 4 कर देंगे, 190 इंटू 10 कर देंगे, 120 इंटू 10 कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको सभी का कर दिया 11 इंटू 180, यो जो भी हमारी है सभी को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 9010। ये हमारी कितनी आ गई टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।